बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी कला को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी कहानी के विकास को हम कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर 4 भागों में विभक्त करते हैं। यानी कि जिस युग के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं उनके अनुसार ही उस युग के विकास को उसी नाम के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि हिंदी कहानी के कथा सम्राट प्रेमचंद के आधार पर प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हम हिंदी कहानी के विकास को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। यानी कि इस युग में वो कहानियाँ आती है जो प्रेमचंद के समय से पूर्व की लिखी गई है। पूर्व जो पहले के लेखक हैं उनकी लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो इस युग में आती हैं। और नंबर 2 है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। यानी कि जिस युग में प्रेमचंद थे तो इस युग में प्रेमचंद की कहानियाँ शामिल होती है, और प्रेमचंद के अलावा इस युग में जितने भी और लेखक हुए हैं उनकी कहानियाँ भी इसमें शामिल होती है। नंबर 3 है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। यानी कि प्रेमचंद के समय के बाद जो लेखक आए उन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो इस युग में प्रेमचंदोत्तर युग में आती हैं। और नंबर 4 है नई कहानी। यानी कि आज जो वर्तमान में भी कहानियाँ लिखी जा रही है अब तक वो सभी कहानियाँ किस में शामिल होती है? नई कहानी में शामिल होती है। तो प्रसाद जी हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी है जो कि पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, वो भी हमारे प्रेमचंद युग के लेखक थे। तो चलिए प्रसाद जी की कहानी कला देखते हैं। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी किस कहानी के किस युग में आते हैं? तो प्रेमचंद युग में आते हैं। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनके कुल 5 कहानी संग्रह है जिनको आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 69 कहानियाँ इन संकलनों में संकलित की गई है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 69 कहानियाँ लिखी है जो कि किस में संकलित की गई है? इन 5 कहानी संग्रहों में संकलित की गई है। उनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, यानी कि जो उन्होंने अपने आसपास अनुभव किया उस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में डाला है, अपनी कहानियों में डाला है। काव्यात्मकता, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद जी एक कहानीकार होने से पहले एक प्रमुख कवि भी थे, छायावादी कवि थे वो। तो उनके काव्य का जो गुण है वो उनकी कहानियों में भी आ गया, इसलिए उनकी कहानियों में क्या है? काव्यात्मकता है। प्रेम चित्रण किया है उन्होंने अपनी कहानियों में, प्रेम का उदात्त चित्रण किया है, प्रकृति निरूपण किया है, प्रकृति का निरूपण भी दिखाया है उन्होंने, एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। उन्होंने अपने कहानियों के अधिकतर कथानक किसके आधार पर लिए हैं? ऐतिहासिकता के आधार पर लिए हैं, लेकिन ऐतिहासिकता के साथ साथ उन्होंने कल्पना का भी सुंदर मिश्रण किया है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक देशकाल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत गौरव, स्वापिनल भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानियों की विशेषता मानी जा सकती है। तो उनकी कहानियों की विशेषता क्या क्या मानी जा सकती है? अतीत गौरव, यानी कि उन्होंने अपने देश भारत के जो अतीत का गौरव है उसका गुणगान किया है अपनी कहानियों में। और सपनों में जैसी भावुकता होती है वैसी भावों का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। और कल्पना, लेखक ने स्वयं की कल्पना की जो ऊंची उड़ान है उसको भी अपनी कहानियों में शामिल किया है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय है। उन्होंने उच्च कोटि के नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं। यानी कि उनकी कहानियों में जो नारी पात्र है वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, जो अपने निश्चल प्रेम क्या होता है? जिसमें कोई छल ना हो, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। यानी कि जो नारी चरित्र है वो अपने निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग से पढ़ने वाले जो उनकी कहानियों को पढ़ते हैं ऐसे पाठकों पर एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कभी भी मिटने वाली नहीं है। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है आइए देखते हैं। पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवरथ, बेड़ी,
प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती आदि। इसमें से पुरस्कार कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। प्रसाद जी की पहली कहानी, अगर आपसे पूछे कि प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, तो ग्राम है, जो कि 1911 ईस्वी में जो इंदु पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, ग्राम, जो कि 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों के कथानक यानी कि उनकी कहानियों की जो कथा है, जो कहानी है, वो कहाँ से ली गई है, उनका आधार क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल भी है, यानी कि ऐसा इतिहास जो लिखा नहीं गया, वैदिक काल से भी ली गई है, उत्तर वैदिक काल से भी ली गई है, तथा तत्कालीन समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। यानी कि उनकी कहानियों का जो कथानक है वो ऐतिहासिक भी है, ऐतिहासिकता से भी संबंधित है, और प्रसाद जी के समय की जो समाज की समस्याएं थी उनसे भी जुड़े हुए कथानक उन्होंने अपनी कहानियों के लिए हैं। भले ही उनकी कहानियों के पात्र एवं घटनाएं ऐतिहासिक ना हो, परंतु देश काल एवं वातावरण का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि कहानी में ऐतिहासिकता आ जाती है। अगर उनकी कहानियों का कथानक अगर ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ नहीं भी होता, तो भी वो देश काल और वातावरण को कहानी में ऐसा चित्रित करते हैं जिससे कि कहानी में क्या आ जाती है, ऐतिहासिकता आ जाती है। कहानियों में प्रस्तुत सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक विचारधारा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण प्रसाद जी हिंदी के विशिष्ट कथाकार माने गए हैं या बन गए हैं। प्रसाद जी ने अतीत के जीवन मूल्यों का समर्थन किया। प्रसाद जी ने हमारे देश के अतीत में, यानी कि जो हमारे पारंपरिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, जो जीवन मूल्य है, उन्होंने उसका समर्थन किया और त्याग बलिदान से युक्त पात्रों के चरित्र को उजागर करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली। यानी कि उन्होंने ऐसे पात्रों के चरित्र को अधिक उभारा जो कि त्याग और बलिदान करने वाले थे। उनकी कहानियां निश्चय ही आदर्शवाद का समर्थन करती है। यहाँ पर आदर्शवाद का अभिप्राय यह है कि आदर्शवाद वही होता है जहाँ पर बुराई पर सच्चाई की जीत हो, अंत में भला हो। पुरस्कार कहानी में नायिका मधुलिका, तो आपके जो कहानी लगी हुई है पुरस्कार, उसकी नायिका कौन है, मधुलिका। मधुलिका राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को तिलांजलि दे देती है। यानी कि इस कहानी में, पुरस्कार कहानी में भी जो नायिका मधुलिका होती है वो अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए स्वयं के जो व्यक्तिगत प्रेम को है वो बलिदान कर देती है। वे इसके माध्यम से, वे कौन, जयशंकर प्रसाद जी, इस कहानी, पुरस्कार कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते थे कि राष्ट्रहित के लिए, यानी कि जो राष्ट्र के हित में हो, व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान करना पड़े तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्र के हित के लिए हमें अपने व्यक्तिगत प्रेम को त्याग करना पड़े तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रसाद की कहानियों की भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त होती थी। जैसे कि हमने उनके साहित्यिक विशेषताओं में भी देखा कि उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, यानी कि उन्होंने तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है। उसमें अलंकारिकता एवं काव्यात्मकता का समावेश होता था। एक कवि होने के कारण काव्यात्मकता का समावेश हो गया उनकी कहानियों में। भाषा में पात्रानुकूलता, यानी कि पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, एवं अर्थ व्यंजना पर उनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रहता था। उनकी कहानियों में प्रयुक्त भाषा का एक उदाहरण देखिए। शीतकाल की रजनी, यानी कि सर्दी की रजनी, सर्दी की रात, मेघों से भरा आकाश, बादलों से भरा हुआ आकाश, जिसमें बिजली की दौड़ धूप, यानी कि उस आकाश में बिजली चमक रही है। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। मधुलिका जो कि पुरस्कार की नायिका है, उसके जो घर है उसकी छत टपक रही थी, ओढ़ने की कमी थी और उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी, इसलिए वो कांपती हुई एक कोने में बैठी थी। तो यहाँ पर भाषा आप देख रहे हो कि तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया है। भाषा के माध्यम से देश काल एवं वातावरण को प्रस्तुत कर देने में भी वे सिद्धहस्त थे। पुरस्कार कहानी का एक दृश्य देखिए।
कौशल का वह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल एक राज्य है जिसमें कि एक त्यौहार, एक उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। इस त्यौहार पर क्या होता था कि एक दिन के लिए जो कौशल के महाराज होते थे उनको एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, उस दिन भगवान इंद्र की पूजा की जाती थी। नगर निवासी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर अपना योगदान देते। प्रसाद की कहानियाँ शैली, शिल्प, भाषा, विषय वस्तु आदि के कारण अपने समय की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग थी। यानी कि उनके कहानियों की जो भाषा थी, विषय वस्तु थी और जो उनकी शैली थी, उनके कारण वो अन्य लेखकों से उनकी कहानियाँ बिल्कुल ही अलग थी। इसलिए उन जैसे अनेक कहानीकारों की कहानियों को प्रसाद संस्थान की कहानी कहा गया है। इनका स्वर सरस्वती में छपने वाली कहानियों से नितांत भिन्न था। सरस्वती पत्रिका में जो कहानियाँ छपती थी उनसे इनकी कहानियाँ काफ़ी अलग थी। प्रसाद की कहानियाँ सोउद्देश्य होती थी, यानी कि उनकी कहानियों का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता था। प्राय त्याग, बलिदान, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत प्रसाद की कहानियाँ आदर्शवादी होती थी तथा उनका उद्देश्य पाठकों को संदेश देना होता था। अपने नवीन शैली, शिल्प, भव्यता, भाषा एवं देश काल के कारण प्रसाद जी हिंदी के अप्रतिम कहानीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं।